तरह से जो है पॉइंट ऑफ देखा जाए, क्योंकि जीत पकड़ने से तो कुछ नहीं होगा, हम ये अड़ जाए वो अड़ जाए। आज ऐसे ही देखिए हम, क्योंकि उत्तर भारत इधर चाहा उधर हवा। तो अगर आप छल करिएगा, ऐसा नहीं करें कि 32,000 सही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम 32 को आप 64 कीजिए, 64 प्लस कीजिए, नहीं तो जनता पब्लिक सब जानते हैं। स्टूडेंट पहले वाला बात नहीं है कि कोई पेपर देखकर फॉर्म भरता है, फिलअप करता है, स्टिकर लगा, ऑनलाइन का जमाना। तो रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अब प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी। उसके लिए पढ़ने वाले छात्रों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक बार 1 लाख है, उससे अगर बढ़िया है कि अगर गवर्नमेंट इस बात को कर रही है तो जब आप 6 साल देखें, 6 साल देखें वैकेंसी नहीं आई, 1 साल और देखा जाए। और शिक्षकगण का तो डिमांड है कि इसको 1 लाख प्लस किया जाए और अब हर साल वैकेंसी आएगी। तो पढ़ने वाले जितने छात्र हैं उनको खुश होना चाहिए, हाँ, अगर सरकार अपनी बात से मुकरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव प्लस। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती यानी लेवल 1 की भर्ती की नोटिफिकेशन लगभग आ चुकी है। ये अभी ऑफिशियल साइट को तो नहीं दिया गया है, लेकिन इंटरनल नोटिस आ चुका है और इसमें वैकेंसी बहुत कम है, नाम मात्र है। बताइए कि 2019 के बाद ये 2024 खत्म है, यानी कि लास्ट है, लगभग 6 वर्ष कह सकते हैं। इसमें मात्र 32,000 प्लस कुछ वैकेंसियां हैं। अगर इसमें भी हॉरिजेंटल रिजर्व है, एक्समैन, सीसीए है और पीडब्ल्यूबीडी, यानी कहे तो लगभग आधा वैकेंसी रिजर्व हो गया है। उसमें भी फिर कैटेगरी वाइज है, उसमें जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है और ओबीसी है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र, अगर देखा जाए पिछले भर्ती के मुकाबले में, पिछली बार 1 लाख प्लस वैकेंसी, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ के आसपास फॉर्म गया था। अगर इस बार जितना भर्ती है 5 साल के बाद आया है, अगर ऐसा देखा जाए तो लगता है कि 3 करोड़ फॉर्म गिर जाएगा। तो और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले ग्रुप डी को लेकर एक और वीडियो इस चैनल पे पड़ा है, देखिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी का भर्ती का आंकड़ा हम लोगों ने लगाया था कि लगभग 2024 के दिसंबर माह के अंत तक देखने को मिल सकता है और ऐसा ही लगभग साबित हो चुका है। इसी पे हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं, हमारे साथ सहयोगी केडी जी हैं। तो आइए इस पे जानते हैं कि आखिर इतना वैकेंसी कम क्यों है और इसमें क्या सभी लोग अवेलेबल हैं फॉर्म भरने के लिए, आईटीआई और नॉन आईटीआई। इसको लेकर भी हम लोग एक वीडियो में बहुत जोरदार टक्कर हुआ था, जिसमें बहुत सारा कमेंट्स नेगेटिव भी आए थे, पॉजिटिव भी आए थे। तो क्या लगता है कि 32,000 वैकेंसियां आई हैं, इससे छात्र खुश है? जैसे देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट वैकेंसी दी इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे हमारे चैनल पर जो लोग जुड़े थे और फिजिकली भी जो लोग मिलते थे वो इस बात को पूछते थे कि आप लोग क्या लग रहा है सरकार कैलेंडर फ्लो करेगी, जो कैलेंडर जारी की है उसको अनफ्लो हो रहा है। तो जैसा कि आपने बताया, सच में वो डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो का लिंक बता ही दिए हैं। हम लोग ये प्रिडिक्ट किए थे, हम खुद बैठे हुए थे और ये बोले थे कि अभी 24 का दिसंबर बाकी है और सरकार भी ये जानती है कि अगर वैकेंसी नहीं मिलती है तो सारे स्टूडेंट, पहले वाला बात नहीं है कि कोई पेपर देखकर फॉर्म भरता है, फिलअप करता है, स्टिकर लगा, ऑनलाइन का जमाना है, जी डिजिटल। तो वो भी सारे जो है एक तरह से कमेंट्स हो, साइट्स हो, कहा बच्चे क्या, जैसे ट्विटर अभी कल ही का न्यूज है, सारे टीचर्स लोग मिलकर ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कि भक्ति को इंक्रीज किया जाए। तो सबसे पहले उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे तो पहले रेल मंत्रालय जी को और जो वैष्णव जी हैं, चलिए हमारे रेल मंत्री हैं, उनको धन्यवाद कि कम से कम वैकेंसी तो दिए। क्योंकि देखा जाए, जैसा कि आपने पहले बताया, लेकिन बताइए कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। ठीक है, जैसे अभी हम उस बात पर आएंगे। उनका कहना है, अगर आप बोल रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, ठीक है, बहुत आपका जो सवाल है बहुत लाजमी है और हम भी इस बात को एग्री करते हैं। वैकेंसी को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और हम लोग देख रहे हैं
टेक्नीशियन का वैकेंसी आया, एएलपी का आया, ग्रुप डी का मतलब आया है, और भी बहुत सारे वैकेंसी आए हैं, एनटीपीसी का आया। तो वैकेंसी आने के बाद कुछ इंक्रीज हुए हैं, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम जो 32,000 प्लस वैकेंसी है, छात्र और शिक्षकगण का तो डिमांड है कि इसको 1 लाख प्लस किया जाए। और जो हमारे मंत्री जी, उनका आज ही हमने बयान देखा, एक कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर हमने उनका वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो देखा, वो बताए हैं कि जो 5 साल से 6 साल से वैकेंसी नहीं आया था, उसी के देखते हुए हमने एक कैलेंडर बनाया है और अब हर साल वैकेंसी आएगी। तो पढ़ने वाले जितने छात्र हैं उनको खुश होना चाहिए। हाँ, अगर सरकार अपनी बात से मुकरे नहीं। आप 32 दिए हैं, इसको हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सारे शिक्षकगण तो कहीं रहे कि इसको 1 लाख हो, लेकिन मिनिमम आप इसको डबल कर दीजिए। अभ्यर्थियों का एक सवाल अहम होता है कि हर भर्ती में, चाहे वो स्टेट लेवल हो या केंद्र का लेवल का हो, हर भर्ती को आने नोटिस जब आता है तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है हम उसमें एज के लिए या सीट बढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि देखिए, वैकेंसी तो एक तो गवर्नमेंट को एक इशू मिल गया, कुछ रेफरेंस भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी है, कोरोना 2-3 साल बर्बाद कर दिया तो क्या किया जाए। लेकिन अब जो हमारे रेल मंत्री, खास करके हम लोग जो रेलवे का अगर बात करें, तो रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अब प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी, और आगे क्या हो उसको तो नहीं हम लोग कुछ बोल सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी हो, जेई हो, पैरामेडिकल हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ये सारी वैकेंसी अपने टाइम से आ गई है। एक वैकेंसी बस यही लेवल 1 ग्रुप डी की अटक रही थी। हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा किया था कि अभी दिसंबर है, माने दिसंबर नहीं, 1-2 जनवरी को आ जाए, लेकिन आया। तो बस अभी हम लोग को मेन मुद्दा यही है, और रिक्वेस्ट है, मुद्दा क्या, रिक्वेस्ट है कि जो हमारे रेल मंत्री जी हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जी, और जो भी बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन थोड़ा ध्यान दे। और बस रिक्वेस्ट है, हमारे तो मतलब जो कैंडिडेट है, मान लीजिए जो भाई है, बंधु है, दोस्त है, वो तो चाह रहे हैं कि 1 लाख प्लस हो। जी, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ठीक है, लेकिन अगर देखिए, अगर आप बात समझिए, आपका स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो दर्शक हमको देख रहे हैं, जो कैंडिडेट, वो भी थोड़ा समझने की प्रयास करें। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपकी बात मान ले, 1 लाख प्लस वैकेंसी दे दे, और 19 की तरह अगर फिर 6 साल वैकेंसी न आए, तो ये ऐसे में क्या होगा। मान लीजिए हम एक कैंडिडेट है, इस बार हम एग्जाम दिए, मेरा 2 नंबर से रह गया, अगर अगले साल भी कुछ ही मात्रा में वैकेंसी आए, तो हो सके हमको मौका मिले, हम बैठेंगे, एग्जाम देंगे। नहीं, लेकिन कैंडिडेट का कहना है कि 19 के बाद वैकेंसी 24 में है, यानी 5 साल का जो वैकेंट सीट है वो कहाँ गया? आप तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष देंगे, ये तो देंगे 24-25 को मिलाकर, यानी कि 1 साल में जो वैकेंट होगा उसके अनुसार आप रिक्तियां देंगे, लेकिन 5 साल की रिक्तियां कहाँ गया? जैसे देखिए, पहले ही मैंने बताया कि 5 साल की रिक्तियां में 2-3 साल तो गवर्नमेंट अपना ही निकल गया, और आप बोल रहे हैं 19 में वैकेंसी, ठीक है, लेकिन जो 19 में वैकेंसी आया उसका प्रोसेस 22 में पूरा 23 चला। ठीक है, चला, एग्जाम हुआ 22 लास्ट में, सॉरी 22 में समझिए मिडल में एग्जाम हुआ, 22 लास्ट तक रिजल्ट आया, 23 में फिजिकल वगैरह हुआ, उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह, बहुत सारे बोर्ड ने डीबी घटाकर भी और बहुत सारे रिप्लेसमेंट डीबी दिया। तो उनका भी एक तरह से जो है पॉइंट ऑफ देखा जाए, क्योंकि जीत पकड़ने से तो कुछ नहीं होगा, हम ये अड़ जाए वो अड़ जाए। आज ऐसे ही देखिए हमारे बिहार में बीपीएससी का जो सिचुएशन है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मूल जो हम लोग को अभी बात करना उस पर करेंगे। क्या हालत है, मान लीजिए आप कल को रोड पर उतर जाइए, लाठी डंडे हो, नुकसान किसका है? रेलवे वाला भी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से, किसी का 30 साल उम्र हो गया, किसी का 28, किसी का 32 साल हो गया, 36 साल रेलवे मंत्रालय उम्र सीमा देता है एक तरह से देखा जाए तो कुछ गलत स्टेप हो जाए, तो उसके लिए पढ़ने वाले छात्रों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक बार 1 लाख है, उससे अगर बढ़िया है कि अगर गवर्नमेंट इस बात को कर रही है, तो जब आप 6 साल देखें, 6 साल देखें वैकेंसी नहीं आई, 1 साल और देखा जाए। हम कर ऐसा नहीं हम करें कि 32,000 सही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम 32 को आप 64 कीजिए, 64 प्लस कीजिए, नहीं तो जनता पब्लिक सब जानते हैं, सारा जो है खास करके युवा, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, जो इसकी तैयारी करते हैं, और आपको भी मालूम है सरकार यूपी, बिहार, झारखंड से ही बनता है, बंगाल से ही बनता है,
क्योंकि उत्तर भारत इधर चाहा उधर हवा। तो अगर आप छल करिएगा, एक तरह से पोलाइटली धमकी भी समझ लीजिए, जो आप समझ लीजिए, ये हम नहीं, हम क्यों करें भाई, हम तो एक इंसान है, हम इंसान है। स्टूडेंट का, कैंडिडेट का बात रखने का एक जरिया, क्योंकि रेलवे एक ऐसा नियोक्ता है जिसमें मिनिमम 10th पास जो भी होते हैं वो इच्छा रखते हैं क्या, जो इसके पास टैलेंट होता है, आखिर आप मौका देंगे तब तो अपना टैलेंट दिखाएगा स्टूडेंट। सही बात है। तो ये प्रत्येक वर्ष अगर आप देते हैं, ठीक है, मान के चलते आपका कैलेंडर फॉलो होगा, ये प्रत्येक वर्ष मिलेगा। उसमें एक कोई बच्चा अगर चूक जाता है 1-2 नंबर से या पॉइंट में, फिर अगर नेक्स्ट ईयर वो वैकेंसी आती है तो फिर वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। हम यही बात कर रहे हैं कि एक बार 1 लाख देकर 5 साल बैठने से बढ़िया है कि आप 32,000 दिए। चलिए, पिछले बच्चे लोग का डिमांड है, अब अगला बार 32,000 दीजिए, आप 30 दीजिए। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि 5 साल 6 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, काफी देखिए टेक्नीशियन का फॉर्म एग्जाम चल रहा है, रेलवे का 2-3 एग्जाम चल रहा है, उसमें बच्चे बता रहे कि एकदम सरल प्रश्न आ रहे हैं। तो मान लीजिए जो बच्चे तैयारी किए तो कटअप तो आ ही जाएगा, तो सीट ज्यादा रहेंगे तब ना कुछ हो सकता है। मान लीजिए लिमिटेड सीट है, बहुत सारे बच्चे जो है 5-6 साल में पढ़कर बारूद हो गए, जो 19 वाला फॉर्म भरे, बिहार 22 में उनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो उनके अंदर एक आग है कि इस बार दबाकर मेहनत करना है, हमको एक रिजल्ट लाना है, कटअप तो हाई जाएगा। तो इसलिए जब सीट ज्यादा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि आप कैलेंडर भी फॉलो कीजिए, ठीक है, लेकिन इस भर्ती को आप डबल करिए।